ने 24वां काव्य पढ़ा था, उसका पुनरुच्चारण कर लेते हैं। उद्गच्छता तव शितद्युति मंडलेन लुप्तच्छदच्छ वीरशोक तरुर्बभूव सानिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। अशोक तरु प्रातिहार का वर्णन था इसमें, जिसमें कि भगवान जो उद्गच्छता यानी स्फुरायमान है, तब क्षितिद्युति मंडलेन, आपका जो प्रभा का मंडल है उसके द्वारा अशोक तरु लुप्तच्छदच्छवि बभू, अशोक वृक्ष कांतिहीन पत्रों वाला हो गया। यदि वह अथवा ठीक ही है, वीतराग प्रभु का संबोधन है कि हे राग द्वेष से रहित देव, तब सानिध्यता अपि कह सचेतन अपि निरागताम ना व्रजति, कि आपकी समीपता को पा करके कौन ऐसा सचेतन पुरुष होगा कि जो राग से रहित यानी ललाई पने से रहित अनुराग के भाव को नहीं प्राप्त होगा, अर्थात अवश्य प्राप्त होगा। आज 25वें काव्य को प्रारंभ करते हैं। उसमें दिव्य ध्वनि प्रातिहार का वर्णन है। भो भोः प्रमाद मवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रतिसार्थवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनवः सुरदुन्दुभिस्ते। भो भोः प्रमादमवधूः मजध्वमेन भो भोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रतिसार्थवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय अनेनदन्नभिनवः सुरदुन्दुभिस्ते। हाँ, इस प्रातिहार में आचार्य महाराज कह रहे हैं देव भगवान का संबोधन करते हुए। वैसे देवों के लिए दिव्यति क्रीड़ति इति देवः, जो क्रीड़ाएं करते रहते हैं वो देव कहलाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान के लिए देव संबोधन दिया है तो वहाँ पर दिव्यति क्रीड़ति आत्मनि, जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा करते रहते हैं वो देव यानी जिनेंद्र देव के लिए कहा। इसमें मन्य शब्द से, यहाँ पर चौथी लाइन में मन्य शब्द आ रहा है। जब कभी भी मन्य यानी ऐसा मैं समझता हूँ, मानता हूँ, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि मन्ये अभिनवा नदन ते सुरदुन्दुभि, मैं ऐसा मानता हूं कि जो आकाश में सब ओर से शब्द करती हुई आपकी जो देवों के द्वारा बजाई गई दुंदुभि है, जगत्त्रयाय एतन निवेदयति, तीनों लोगों के जीवों को यह सूचित कर रही है। भो भो यानी रे प्राणियों, प्रमादम अवधूय निर्वृतिम पुरीम प्रति सार्थभावम एवं आगत्य भजध्वम, कि अपने अपने प्रमाद को छोड़ करके जो मोक्षपुरी को जाने के लिए सबसे आगे चलने वाले हैं, अगुआ हैं, ऐसे इन भगवान की आकर के भजध्वम यानी इनकी सेवा करो यदि तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो। तो जहाँ
भगवान का समोषण होता है, वहाँ पर दुंदुभी नाद होता है और उसके माध्यम से आसपास के सभी लोगों के लिए ज्ञात हो जाता है कि भगवान की समोषण में वाणी खिरने वाली है। सभी जीव चारों दिशाओं से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और उसमें उत्तर पुराण में कि जहाँ पर जब नगाड़े बजते हैं देवों के द्वारा तो समुद्र की गर्जना को जीतने वाले देवों के नगाड़े ठीक उस तरह से शब्द कर रहे थे मानो वे दिशाओं को सुना रहे हों कि भगवान ने मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ये दिव्य ध्वनि प्रातिहार है और इसमें जो बात कही गई है कि अपने अपने प्रमाद को छोड़ करके आकर के भगवान की सेवा करो यदि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें प्रमाद क्या होता है, आलस जिसको बोलते हैं अपन, तो इसमें जैन दर्शन के अनुसार प्रमाद की परिभाषा आती है कि कुशल कार्यों में अरुचि होना ये प्रमाद कहलाता है। बाकी सब कामों में तो खूब लगे रहते हैं लेकिन धर्म के काम में रुचि नहीं होना। तो इसमें 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। 5 इंद्रियों के विषय, 4 कसाएं, विकथा, 4 प्रकार की विकथाएं होती हैं। तो और उसके बाद में निद्रा और स्नेह, ऐसे 15 प्रमाद होते हैं। हम इन 15 प्रमादों को समझ करके यदि हम यहाँ पर आए हैं तो हमने इन 15 प्रमादों पर विजय प्राप्त की है आंशिक रूप से, तभी अपन यहाँ आ पाए हैं। और जो नहीं आ पाए हैं इन 15 में कहीं ना कहीं अटके होंगे। तो उनमें अपन इनको समझें तो सबसे पहला होता है इंद्री के माध्यम से। पहली इंद्री है स्पर्शन इंद्री। उसमें अक्सर लोग जब शीतकाल होता है तो उस समय में किसी से बोलो कि भाई पूजा करो, महाराज जी बस थोड़ी ठंड निकल जाए फिर हम पूजा करेंगे। गर्मी में महाराज जी अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, अभी तो जो है मंदिर में बिल्कुल एकदम ऐसा लगता जैसे आग का गोला हो, वहाँ पर पूजा भी नहीं कर सकते महाराज, ऐसा जो है यानी इस इंद्री प्रमाद के वशीभूत होकर के वो फिर इसी प्रकार से कहीं पर जो है तीर्थ यात्रा में वहाँ पर बहुत या कहीं कहीं पर जो फर्श इतना चिकना है महाराज जी वहाँ पर जो फिसलने का डर है इसलिए हम नहीं जाते। कहीं कहीं पर जैसे शिखर जी में वो वहाँ पगडंडी है, वहाँ पर पहले पगडंडी थी तो बहुत अच्छी रास्ता थी, अब वो जो बन गई है उसमें सीमेंट हट गई है तो सारे चुभते हैं तो वहाँ पर पैर छिल जाते हैं। तो वो उसके भी यानी है तो वो प्रमाद का ही यदि नहीं जाते हैं तो उसमें। तो ये हो गए स्पर्शन इंद्री संबंधी प्रमाद। फिर रसना इंद्री संबंधी प्रमाद कि मंदिर जाते समय रास्ते में कोई ठेले पर अच्छी सामग्री बिक रही हो तो उसी समय में मन में सोच लेना कि चलो भैया यहाँ से जाएंगे मंदिर से तो खरीदते हुए जाएंगे, या तो थैला भी रख दिया, थैला भी साथ में लेकर के मंदिर जाते हैं, बाहर रख देते हैं और वो मन में लगा रहता है कि सब्जी लेने जाना है अभी। तो ऐसी जो है कई लोग तो जो है दूध आदि भी लेकर के मंदिर आते हैं, मंदिर के बाद में फिर घर जाते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, एक जगह पर जो है दूध ला के रखा, उसका दूध चोरी हो गया तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो ये सब रसना इंद्री संबंधी यानी उसके माध्यम से अपन वहां पर पहुंच करके भी, और यदि उसकी ओर ध्यान है भगवान की ओर ध्यान नहीं है तो ये रसना इंद्री संबंधी जो है प्रमाद हो गया। घ्राण इंद्री जो रहता है उसमें कई लोग जो है पूजा करते करते ही जो है सूंघ लेते हैं कोई पदार्थ आदि को, उसमें जो चढ़ा रहे हैं पूजा के पदार्थों को। कभी कभी भीड़ वाले स्थान में कहते हैं यहाँ पर बहुत दुर्गंध आती है इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से कई लोग जो है वहाँ पर इस प्रकार के स्प्रे और डिओडोरेंट का प्रयोग करते हैं कि वो जब आते हैं तो आंखें बंद करके भी पता पड़ जाता है कि फला फला व्यक्ति मंदिर में पधार गए हैं। तो उसके कारण में भी अपन जो है अपना ध्यान जो भगवान की ओर जाना चाहिए वो अपन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो ये घ्राण इंद्री संबंधी प्रमाद हो जाता है। चक्षु इंद्री का मंदिर में आने के बाद में भी जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहाँ पर दर्पण में अपना मुख देख लेते हैं। और इसलिए एक शायर ने कहा है कि अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो, कोई देख ना ले, ये भी साथ साथ में ध्यान रखते हैं। तो ये भगवान को छोड़ करके अपने चेहरे पर दृष्टि जा रही है
तो ये भी चक्षुइंद्रिय प्रमाद है। और कई लोग टेलीविज़न में ही देख करके मान लेते हैं आजकल, जब से कोरोना हुआ है तब से, और कई लोग मंदिर में आने के बाद में भी, प्रवचन सभा में आने के बाद में भी मोबाइल पर लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से वो चक्षु इंद्रिय प्रमाद के जो है द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। फिर कर्ण इंद्रिय प्रमाद, मंदिर में आने के बाद में भी जहाँ पर पूजा या कोई भजन आदि की उसमें लय में संगीत आदि की विशिष्ट शैली पर ध्यान रख करके उसी में लग जाते हैं, भगवान के गुणों की ओर ध्यान नहीं जाता है। और कई बार इस प्रकार के जो है संगीत का प्रयोग करते हैं कि उसमें व्यक्ति का मन वहाँ से हट करके और फिल्मों की ओर चला जाता है। तो ये 5 जो है इंद्रिय संबंधी जो प्रमाद होता है, इससे आप लोगों ने विजय प्राप्त की होगी, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। अब 4 जो हैं कषायों के बसीभूत होकर के भी व्यक्ति धर्म से दूर हो जाते हैं। उसमें पहली कषाय है क्रोध कषाय, जिसमें कि कभी कभी किसी से कुछ अनबन हो गई, किसी ने कुछ टोक दिया तो फिर गुस्से में मंदिर ही जाना छोड़ दिया, कक्षा में जाना ही छोड़ दिया। तो ये हो गया क्रोध संबंधी। फिर मान संबंधी, कभी कभी आहार आदि में किसी ने जो है बोला नहीं कि तुम भी दे लो, तो बस उसी बात को लेकर के कि हम जो हैं बड़े हैं, हमें सबसे पहले देना चाहिए, लेकिन हमें पूछा ही नहीं, तो ऐसी भाव से फिर जो है देना ही छोड़ दिया। अभिषेक में भी वहाँ पर किसी ने नहीं पूछा, किसी ने आगे नहीं बनाया, तो वहाँ पर भी अभिषेक में जाना छोड़ दिया। तो ये मान कसाय के द्वारा भी इस प्रकार से धर्म से दूर हो जाते हैं। माया, जिसमें कोरोना के बाद में बहुत सारे लोग की अब तो जो है मंदिर आदि स्थान पर जो है अब दूर रहना चाहिए वहाँ पर। बाकी सब जगह पे जहाँ भीड़ वाले स्थान है वहाँ पर जाने में उन्हें कोई परहेज नहीं है, लेकिन मंदिर आदि से, धर्म सभा से जो है वहाँ पर बचना, तो ये जो है एक प्रकार से माया कसाय का ही वहाँ पर आलंबन है। और यहाँ पर पुरुष वर्ग में देख रहे हो आप कितने लोग हैं, जो लोग नहीं आए हैं वो सब लोभ कसाय से ग्रसित हैं। दुकान चला रहे हैं अपनी अपनी, तो वो जो है उसमें सब लोभ कसाय से ग्रसित होने के कारण में धर्म सभा में नहीं आ पाते हैं। और कभी कभी जो शादी आदि के समय में जो है, सीजन आदि के समय में जो है लोग नहीं आ पाते विशेष रूप से, तो वो समय में वो मतलब कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उसमें जो है लग जाते हैं, तो इस प्रकार से वो धर्म के कार्यों से दूर हो जाते हैं। फिर तीसरा जो प्रमाद का बिंदु आता है वो है विकथा। विकथाओं में लग जाने वाले भी यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। जैसे एक होती है उसमें स्त्री कथा। अब स्त्री कथा पुरुषों के लिए स्त्री कथा और स्त्रियों के लिए पुरुष कथा। अब चाहे वो फिल्मी हीरो हीरोइन की बातों में लग गए हों, तो उसके माध्यम से यदि इससे दूर हैं, कई बार तो इतना जुड़ जाते हैं उन टीवी के सीरियल से। एक बार एक व्यक्ति हमारे पास में जो है, आपस में 2 लोग बात कर रहे थे, उसकी शादी हो गई, तो हमने सोचा हो सकता है किसी की शादी कहीं गड़बड़ हो गई होगी, तो पूछा तो उसने कहा कि हम सीरियल की बात कर रहे हैं, सीरियल में किसी की शादी हो गई है। तो ऐसा जो है उसकी बात भी यदि अपन कर रहे हैं साधुओं के सामने भी, तो वो भी जो है हमारा जो है स्त्री कथा संबंधी प्रमाद है। कोई लोग चुनावी जो है चर्चा में लगे हुए हैं, नेताओं की चर्चा में लगे हुए हैं, कोई मोदी जी की, कोई राहुल की चर्चा में लगे हुए हैं, तो वो भी जो है वहाँ पर, या क्रिकेट की हार जीत में लगे हुए हैं, तो ये सब जो है वहाँ पर राजकथा के अंतर्गत अपन ले सकते हैं। और भोजन कथा में पार्टी आदि की बातें करने लगे, तो वो भी जो है भोजन कथा के अंतर्गत आ जाएगा। और इस प्रकार से स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा, चोर की कथा कभी कभी जो है आगम में भी वर्णन आता है, उसका वर्णन करते समय में कि वो चोर वहाँ पर किस प्रकार से धर्म के मार्ग पर आया, इस दृष्टि से यदि वहाँ पर कथा सुनाई जाती है तो वो चोर कथा नहीं, लेकिन किसी दूसरे को कैसे उसने चोरी की और कैसे हम वहाँ पर जो है बच करके निकल गए, ऐसे तुम भी निकल सकते हो, इस प्रकार से यदि बताते हैं तो वो चोर कथा का प्रमाद भी धर्म से दूर करने वाला होता है। तो ये प्रमाद हो गए। अब इसके बाद में आता है निद्रा प्रमाद। कई लोगों को जो है धर्म सभा में ही बहुत अच्छी नींद आती है। उन लोगों को लगता है कि अच्छी महाराज जी की जो है लोरियां सुनते सुनते सोने के लिए और कहाँ अवसर मिलेगा। और नींद क्यों आती है, उसके लिए पीछे एक लौकिक कथानक भी चलता है कि जब 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण जी जब वहाँ पर गए थे, तो उस समय में वो
कभी भी रात में शयन नहीं करते थे, पहरा देते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनको पहरा देते देते कहीं पर टिक गए और वहाँ पर नींद आ गई। जब नींद टूटी तो उस समय में उन्होंने निद्रा से कहा, वैसे कोई निद्रा कोई देवी नहीं होती लेकिन फिर भी रूपक है, कि निद्रा देवी से कहा कि तुम मेरे पास मत आया करो। तो उन्होंने कहा कब तक नहीं आऊं? तो कहले जब तक भैया का राज तिलक नहीं हो जाता है तब तक तुम मेरे पास नहीं आना। उसने कहा ठीक है, और वो 14 बरस तक उनको परेशान नहीं की। बाद में जिस दिन राज तिलक हो रहा था उसी दिन उनको जो है सब लोगों के सामने ही नींद आ गई। कई बार होता है बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी मंच पर सोते हुए उनकी फोटो खिंच जाती है, तो ऐसी स्थिति होती है, वहीं पर उनको नींद आ गई। फिर उन्होंने फिर जहाँ पर कहा निद्रा से कि तुम मेरे पास मत आया करो, तो उसने कहा मैं कहाँ जाऊँ? तब कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कह दिया कि धर्म सभा में किसी को पकड़ लिया करो। तब से वो जो है ध्यान में रखती कि कौन आंखें बंद करके बैठ रहा और उसी के ऊपर वो झूम जाती है। तो इसलिए आंख बंद करके बैठे और निद्रा के लिए अपन आमंत्रण दे देते हैं, तो अपने को उससे बचना चाहिए। कई कई बार लोग ऐसे जो हैं नींद में लग जाते हैं और नींद में कई कार्य भी हो जाते हैं। एक बार जो है प्रवचन में एक बैठे हुए थे और वहाँ पर जो कपड़े की दुकान चलाते थे, कपड़े की दुकान पर जो कपड़े फाड़ फाड़ करके देते थे, एक बार नींद में जो उन्होंने वहाँ पर प्रवचन सभा में बैठे बैठे धोती फाड़ दी। तो ऐसा उसका प्रभाव रहता है नींद का कि उस समय में व्यक्ति जो है कई प्रकार की निद्राओं में ग्रसित होकर के कई कार्यों को कर लेता है। फिर इसके बाद में आता है स्नेह प्रमाद। स्नेह प्रमाद, जैसे बहुत सारे लोग अभी मेहमान आए हैं, राखी का समय है, तो अब वो मेहमान आए हैं, हम यदि चले जाएंगे महाराज जी की सभा में तो ये लोग क्या कहेंगे। वो कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं है, आप तो जाओ, हम तो जब तक आराम कर लेते हैं तब। नहीं नहीं, आप हम चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा करके स्नेह के कारण में धार्मिक कार्यों से विमुख हो जाते हैं। घर में कोई वृद्ध हैं उनकी सेवा करने लगते हैं और वो कह भी रहे हैं कि अभी तो स्वाध्याय कराओ, नहीं नहीं हम चले जाएंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। ऐसे करके स्नेह के कारण में हम धार्मिक कार्यों से विमुख हो जाते हैं। वो स्नेह नाम का प्रमाद कहलाता है। तो ये इस प्रकार से जहाँ पर जो इन प्रमादों में उलझे रहते हैं वो वहाँ अपने लिए इन प्रमादों पर विजय प्राप्त करते हैं, तभी धार्मिक कार्यों में सम्मिलित हो पाते हैं, अच्छे से उत्साह से उसमें आनंद ले पाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब है आपने इन प्रमादों पर आंशिक रूप से विजय अवश्य प्राप्त की है। वैसे तो जो है अप्रमत्त गुणस्थान 7वां गुणस्थान होता है, वो तो आप लोगों की भूमिका में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रमाद पर आंशिक विजय तो आपने अवश्य ही प्राप्त की है। तो ऐसी जो है इसी में जो कहा गया है कि रे रे प्राणियों अपने अपने प्रमाद को छोड़ करके और आकर के इनकी सेवा करो यदि तुम मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो। तो ऐसा जो दुंदुभी नाद वहाँ पर हो रहा है ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा वो कह रहा है, ऐसा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार से स्तुति की गई है। मंदिर में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर इस दुंदुभी नाद का जो है मतलब अपन कह सकते हैं कि मंदिर में ये प्रातिहार कहाँ पर है, किससे बोलते हैं? हाँ, घंटा जो है वो दुंदुभी नाद का प्रतीक है। जब अपन मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में घंटा बजाने के बाद में अपने को एकदम नहीं, थोड़ी देर वहाँ पर उसके नीचे ठहरना चाहिए। घंटे के नीचे वहाँ पर ध्वनि बरसती है और उस ध्वनि के माध्यम से अपने लिए मानसिक पवित्रता की भी प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ में कि सब बातों को छोड़ो और अब प्रभु से नाता जोड़ो उस आवाज़ को सुन करके। जैसे कि कहीं घंटी बज जाती है स्कूल में तो बाकी सब काम छोड़ करके और सब लोग जो है अपनी अपनी कक्षा में चले जाते हैं, ऐसे ही अभी तक जो कुछ बाहर का था उसको सबको विराम, अब जो भगवान से नाता जोड़ने का समय आ गया है। तो इस प्रकार से जो है प्रतीक जो है उसका घंटा है, उसका हमें लाभ इस प्रकार से उठाना चाहिए। एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है लाल मंदिर में दिल्ली में, और कहते हैं उस घंटे की आवाज़ लाल किले के अंदर तक जाती है। जिस समय में औरंगजेब वहाँ पर था उसने उस घंटे को बंद करने के लिए कह दिया कि इस घंटे को कोई नहीं बजाएगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि घंटे की नाद को सुन करके वो वहाँ पर पहुँच गया कि देखें कौन बजा रहा है, मेरी आज्ञा को कौन नहीं मान रहा है। और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो देखा वहाँ पर कोई बजाने वाला नहीं था, घंटा अपने आप
बज रहा था। तो उस समय में वो समझ गया कि ये दिव्य शक्ति का स्थान है। वो स्वयं वहाँ पर प्रणाम करके और उसने जो फरमान जारी किया था उसको वापस ले लिया। तो ऐसा जो प्रतीक रहता है, जय बुलवाते हैं वो भी वहाँ पर, जैसे घंटा अपने को अलर्ट करने वाला होता है, ऐसे ही जहाँ पर जय बुलवाई जाती है उसमें भी उसके 3 संकेत होते हैं। उसमें सबसे पहले कि सावधान हो जाओ, दूसरा है उसका कि अब संकल्प करो, जो कुछ जिसके लिए आया उसका संकल्प कर लो कि अब इतने समय तक हम और कुछ चीज़ों का सबका त्याग करके यहाँ पर उसमें लगेंगे, और साथ में श्रद्धा के साथ में श्रवण आदि करेंगे। ऐसे 3 जो हैं संकेत उस जय बुलवाने के होते हैं। एक नगाड़े या बाजे जब शव यात्रा निकलती है तब भी बजते हैं। तो वो शव यात्रा के बाजे किसका प्रतीक हैं? शव यात्रा में जो बाजे बजते हैं वो किसका प्रतीक है? उल्टे सीधे की बात नहीं है, वो किसका प्रतीक है? शोक का प्रतीक है नहीं, वो प्रतीक है कि आज यमराज ने फिर विजय प्राप्त कर ली। यमराज ने विजय प्राप्त कर ली। जो चला गया वो तो चला गया, वो तो अब सुनने वाला नहीं है। बाकी सारे लोगों को सचेत करने के लिए कि यमराज ने आज फिर एक पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे सबको विजय प्राप्त करता रहता है, तुम लोग कब जागृत होगे? इसलिए वहां पर उन लोगों के लिए जगाने के लिए, जो साथ में चलने वाले हैं उन सबको जगाने के लिए वो प्रतीक है। तो ऐसा जो है यमराज पर विजय, यमराज की विजय होती रहती है। और यहाँ पर जो दुंदुभी नाद होता है भगवान की समोषण की सभा में, वो है यमराज पर विजय का, यानी उन्होंने यमराज पर, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा जो दुंदुभी नाद होता है, तो इस दुंदुभी नाद प्रातिहार के बारे में यहाँ पर आचार्य महाराज ने कितने अच्छे भावों के साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ में स्तुति की है कि मैं ऐसा मानता हूँ जो चारों ओर ऊंचे स्वर में नदन करता हुआ सुरों के द्वारा बजाए गए जो दुंदुभी है, नगाड़े हैं, वो तीनों लोकों के जीवों के लिए मानो ऐसा निवेदन कर रहे हैं कि रे प्राणियों, अपने अपने प्रमाद को छोड़ करके जो मोक्षपुरी के लिए जाने वाले सबसे आगे हैं, ऐसे उनकी आकर के और भजध्वम, उनकी सेवा करो। इस प्रकार से ये दुंदुभी प्रातिहार का वर्णन बड़े ही मनोहर भावों के साथ में यहाँ पर आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने किया है। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, जीवो प्रमाद तज कर, भज लो यहाँ जिनेश्वर, मुक्ति के पथ प्रदर्शक, आओ ये गूंजे नभ भर, सुर दुंदुभी से निकले, मानू ये घोष प्यारा, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। पुनः एक बार इसका पाठ कर लेते हैं।
भो भोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्व्रतिपुरीं प्रति सार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनवः सुरदुन्दुभिस्ते।